Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज जो है हम लोग एक मानसिक समस्या जिसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया है और साथ में एक जो और समस्या जिसको हम लोग सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर या जो लोग विभिन्न प्रकार का नशा यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूँ। सर, ये सवाल मन में आता है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया एक जो लोग नशा करते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया नशे की वजह से हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि जो लोग विभिन्न प्रकार का नशा यूज़ करते हैं उनमें ये देखा गया है कि आम लोगों के मुकाबले स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग विभिन्न प्रकार का नशा यूज़ करते हैं जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, कैनबिस या फिर स्टिमुलेंट्स जिसको हम लोग कोकेन या एम्फेटामाइन या मिथाइल फेनिडेट इस तरह की जो चीज़ें होती है जिसको हम लोग स्टिमुलेंट्स कहते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने की रिस्क बढ़ जाती है मुकाबले जो लोग नशा नहीं करते हैं। इन सब नशों की बीमारियों में ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको हम लोग कैनबिस कहते हैं, अगर कोई भी कैनबिस यूज़ कर रहा है तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई कैनबिस यूज़ कर रहा है तो उनमें 2 से 4 गुना रिस्क स्किज़ोफ्रेनिया होने का बढ़ जाता है। और जो लोग जितना हेवीली कैनबिस यूज़ करते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया का होने का रिस्क उतना ही बढ़ सकता है। और साथ में यह भी देखा गया है कि जो लोग दूसरे प्रकार के नशा यूज़ करते हैं उनमें भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे ही सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको हम लोग डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो जो कोई भी नशा कर रहा है उसमें ये देखा गया है कि इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नशा कर रहा है तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने की रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो नशा नहीं कर रहे। अब यह भी देखा गया है कि जो लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है उनमें बाकी लोगों के मुकाबले नशा करने का प्रिवेलेंस जो होता है या सब्सटेंस यूज़ का जो प्रिवेलेंस होता है वो ज़्यादा है। ऐसा विभिन्न प्रकार के रिसर्च में ऐसे देखा गया है कि 50% जो रिस्क है वो या 50% लोग को जो स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है उनमें सब्सटेंस यूज़ का प्रॉब्लम देखा गया है। अब सब्सटेंस यूज़ में जैसे कि सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं कि टोबैको कॉमनली यूज़ होता है, अल्कोहल या शराब का सेवन वो लोग ज़्यादा करते हैं, कैनबिस और स्टिमुलेंट्स या कोकेन या मिथाइल फेनिडेट या एम्फेटामिन इस तरह के जो नशा होता है वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये और इसका कारण जो है अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न प्रकार के हाइपोथेसिस है जिसमें से एक हाइपोथेसिस ये सेल्फ मेडिकेशन हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है कि जो लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है वो लोग अपने जो उसकी वजह से जो तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से जो डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं उसको कम करने के लिए सब्सटेंस यूज़ करने लगते हैं। और कुछ और भी हाइपोथेसिस जिसको हम लोग रिवॉर्ड डेफिशिएंसी कह सकते हैं कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स कम होने की वजह से वो एक्सटर्नली नशा करके वो केमिकल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये देखा गया है कि 50% लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है उनमें सब्सटेंस यूज़ भी देखा गया है। अब स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एसोसिएटेड जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, उसमें से कैनबिस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया हुआ है और उसका ये देखा गया कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। अब जो लोग नशा कर रहे हैं और जिनको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जिसको हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं या डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस होते हैं, वो बहुत बार जो लोग नशा कर रहे हैं उनमें वो कंटिन्यूअसली चलते हैं। साथ में हम लोग यह भी देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो दवाई हम लोग देते हैं वो भी हम लोग देखते हैं कि उसका जो कॉम्प्लायंस होता है या जो लोग रेगुलरली दवा लेनी चाहिए, अगर जो लोग नशा कर रहे हैं तो हम लोग उनमें ये देखते हैं कि वो लोग दवाई को लेकर भी बहुत बार नॉन कॉम्प्लाइंट हो जाते हैं, उनका कॉम्प्लायंस जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है। तो कुल मिला के ये देखा गया है कि सब्सटेंस यूज़ का
एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है स्किज़ोफ्रेनिया के बीमारी के साथ। एक तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और दूसरा यह भी हम लोग देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो प्रॉब्लम है उनमें बहुत बार नशे का जो सेवन होता है वो आम लोगों के मुकाबले ये लोग ज़्यादा नशे का सेवन करते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने की जो संभावना है वो बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। और दूसरा, अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के साथ अगर कोई नशा का सेवन कर रहा है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जो नशा का सेवन है इसको कैसे कम किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो बीमारी है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है उससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप हम लोग तक पहुँच सकते हैं। हम लोग आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।